प्रिय विद्यार्थियों, भगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया अध्याय 6 भगवान के डाकिए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए में कवि ने पक्षी और बादल को ईश्वर के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है, जो सभी जगह समान भाव से ईश्वर संदेश पहुंचाते हैं। कवि पक्षी और बादल को ईश्वर से जोड़ते हुए उन्हें उसका संदेश वाहक बताता है। जिस प्रकार डाकिए हमारे प्रियजनों का संदेश हम तक पहुंचाता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं, जो ईश्वर का मौन संदेश हम तक पहुंचाते हैं, जिसे हम मनुष्य नहीं समझ पाते। हमें तो यही लगता है कि जैसे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर रहे हैं, व्यर्थ ही घूम रहे हैं, जबकि उनके द्वारा लाए गए ईश्वरीय संदेश पेड़ पौधे, पहाड़ और नदियां आसानी से समझ लेते हैं। इन्हीं चीजों को हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इस कविता के दो भाग हैं। आज हम एक भाग पढ़ेंगे, एक भाग अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। पहले कविता का वाचन, फिर इसका भावार्थ को समझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी पढ़ते हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं, जो सामान्य डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं, परंतु वह संदेश हमारे किसी प्रियजन का नहीं, अपितु ईश्वर का संदेश होता है, जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये डाकिए एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक, अर्थात संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं, जिसको हम यानी मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। वे सब जगह अपना प्रेम, सद्भावना, एकता और समानता का संदेश फैलाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। और ये जो अपनी चिट्ठियों में प्रेम, सद्भावना, एकता और समानता का जो संदेश लाते हैं, उसको हम नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत आसानी से उन संदेशों को पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप अपना कार्य करते हैं। इस तरह से कवि ने ये बताया कि पक्षी और बादल किस तरह से प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश लेकर पूरे विश्व में घूमते रहते हैं, जिन्हें हम नहीं समझ पाते, और इस संदेश को हम पढ़ने में असमर्थ होते हैं, लेकिन प्रकृति इनको पढ़ लेती है। इस पाठ का जो शेष भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।